हाय गाइस, वेलकम हियर। इस फ्राइडे को आलिया भट्ट स्टारर जिगरा मूवी रिलीज हुई है और इस मूवी को लेकर ही इस वक्त बॉलीवुड के दो बड़े नाम दिव्या खोसला कुमार, जिन्हें आप टी सीरीज कंपनी की मालकिन के रूप में जानते हैं और इन्हें आपने छोटे मोटे वीडियोस में भी देखा होगा और मूवीज में भी देखा होगा, और दूसरा है करण जौहर, के बीच ऑनलाइन कलेश हो गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो करण जौहर जिगरा मूवी के प्रोड्यूसर है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन धर्मा हाउस के अंडर इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। अब जिगरा मूवी को लेकर इससे पहले भी करण जौहर और आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वे दूसरे एक्टर से लीडिंग रोल स्टील कर रहे हैं। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में जिगरा फिल्म के डायरेक्टर वसंत वाला ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia and I was really not happy. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में जिगरा फिल्म के डायरेक्टर वसंत वाला ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जब उन्होंने करण जौहर को इस मूवी की स्क्रिप्ट सेंड की थी और करण जौहर ने तो उन्हें बिना बताए ये मूवी की स्क्रिप्ट आलिया भट्ट को सेंड कर दी थी। एस करण चाहते थे लीडिंग रोल आलिया ही करे, बट डायरेक्टर वसंत वाला उस वक्त इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन अब जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है और काफ़ी अप्रिशिएट भी की जा रही है, खासकर आलिया की एक्टिंग क्रिटिक्स काफ़ी प्रेज कर रहे हैं, तभी इस मूवी से रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। अब इंस्टाग्राम पर ही दिव्या खोसला कुमार और करण जौहर के बीच एक आईजी कोल्ड वॉर जैसा शुरू हो गया। अपेरेंटली कहा जा रहा है कि जिगरा मूवी को बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ल्यूकवार्म रिस्पांस मिल रहा है। मूवी ने रिलीज के बाद सभी लैंग्वेजेस में 4.5 करोड़ का ही ओपनिंग लिया है। तो दिव्या खोसला कुमार अपने आईजी हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करती है जिसमें वो लिखती है, वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा शो, थिएटर्स वर टोटली एम्प्टी, ऑल थिएटर गोइंग एम्प्टी एवरीवेयर। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट खरीद कर फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिए, जिसके जवाब में करण जौहर ने भी एक पोस्ट शेयर किया। अब करण जौहर ने अपने पोस्ट में डायरेक्टली किसी का नाम तो नहीं लिया, बट ये पोस्ट किसके लिए किया गया था नेटिजन्स को पता चलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इस पोस्ट में लिखा है, साइलेंस इज़ द बेस्ट स्पीच यू एवर गिव टू फूल। और इसके बाद ही दिव्या खोसला कुमार ने भी एक आईजी पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, ट्रूथ विल ऑलवेज ऑफेंड फूल, अपोज टू इट। इसके बाद दिव्या ने एक दूसरा पोस्ट भी शेयर किया अपनी इंस्टा स्टोरी पर जिसमें उन्होंने लिखा, when you shamelessly accustomed to stealing what rightfully belongs to other, you will always seek shelter in silence. You will have no voice, no spine. भले ही इन आईजी पोस्ट में करण ने और दिव्या खोसला कुमार ने डायरेक्टली एक दूसरे का नाम नहीं लिया है, बट इस वक्त तक सब जान चुके हैं कि ये पोस्ट इन्होंने एक दूसरे के लिए ही किए हैं। अब दिव्या खोसला कुमार ने तो अपने पोस्ट से आलिया भट्ट पर डायरेक्टली झूठ बोलकर फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाने का आरोप लगा दिया है, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि एक इंडस्ट्री इनसाइडर ही इस तरह के आरोप लगा रहा है। अब तक ये सुनने में आता था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद ही अपनी मूवी टिकट्स खरीद कर मूवी के अराउंड एक हाइप क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। अब सिंस दिव्या खोसला कुमार टी सीरीज कंपनी की मालकिन है, उनकी तरफ से इस तरह के एलिगेशन आना काफ़ी सीरियस है और इस वजह से काफ़ी बज़ क्रिएट हो रहा है। एक पोस्ट में दिव्या खोसला कुमार ने करण पर कुछ स्टीलिंग के एलिगेशन भी लगाए हैं। अगर नेटिजन्स की माने तो दिव्या खोसला कुमार ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि कुछ समय पहले दिव्या खोसला कुमार की मूवी सावी आई थी, जिसका प्लॉट कुछ यूँ था कि एक वाइफ अपने पति को जेल से बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करती है, और कुछ ऐसा ही जिगरा मूवी का प्लॉट भी है जिसमें एक बहन अपने भाई को प्रिजन से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब ये दोनों मूवीज़ में क्या सिमिलरिटी है और कितनी सिमिलरिटीज़ है, आई डोंट नो, but what your thought on this issue, let me know in the comment section. बट आयरॉनिकली इस फ्राइडे को रिलीज हुई एक दूसरी मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो पर भी अनऑथोराइज तरीके से स्त्री मूवी का रेफरेंस यूज़ करने के आरोप लगे हैं। अब ये रेफरेंस कुछ मिनट लंबा होता तो चलता, बट ये मूवी में करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए स्त्री मूवी का रेफरेंस यूज़ किया गया है, वो भी मेकर्स को बिना बताए। और आयरॉनिक की बात ये है कि इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं टी सीरीज, यस टी सीरीज। जब स्त्री मूवीज़ के मेकर ने इस बात पर आपत्ति जताई है तो विकी विद्या का वो वाला वीडियो मूवी के डायरेक्टर ने एक अपोलॉजी पोस्ट भी शेयर किया है और कहा है कि इस मूवी से वो स्त्री रेफरेंस वाले सीन्स हटा देंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड बाय, टेक केयर।